गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह। आज अपन एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं एयरफोर्स इंग्लिश का, जो 18 जनवरी 2023 को हुआ था। तो देखिए, पहले आपको एक्चुअली इस पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एयरफोर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेम फॉर्मेट के आज भी वही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, कुछ थोड़े बहुत टफ लगेंगे। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही जो वर्ड है उसको स्पेल किए हुए को आपको चुनना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल से इन्होंने क्या दिया है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग। तो मैथमेटिक्स स्पेलिंग अगर आपने 30 सेकंड रोक के वीडियो को अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको स्पेलिंग का पता चल गया होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग MATHEMATICH। तो एक आपका जो क्वेश्चन आता है वो स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन आता है, ये हर साल आता है। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट। ओके, इसमें आपको क्या करना है, सेम वर्ड चूज करना है, सिनोनिम, जिसका सेम मतलब होता है। एगनी दिया हुआ है, इन चारों में से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमोशनल या फिजिकल पेन। सेम वर्ड निकालना है, सेम वर्ड निकालना, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेन। हेल्प का मतलब मदद करना, रिस्क का मतलब कोई भी रिस्क लेना, ब्लेम किसी पे कोई चीज ब्लेम करना, आरोप लगाना। ठीक है, तो एग्नी का मतलब होता है पेन। नेक्स्ट पे अपन चलें, तो ये आ गया अपोजिट वर्ड। इसमें आपको क्या ढूंढना है, अपोजिट वर्ड। लीनियंट का मतलब होता है जो हर किसी की बात सुनता है, जनरस, काइंड मतलब। ठीक है, लीनियंट का मतलब क्या होता है, जो हर किसी की बात सुनता है, काइंड होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये तो सेम वर्ड हो गया, ये भी सेम वर्ड हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। इसका मतलब होता है बचाओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी टाइप के सेम वर्ड अपोजिट वर्ड आज भी इसी टाइप के ही आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक चार ऑप्शन में चुनना है। नो सूनर लगा है, नो सूनर के साथ डिड आ गया। नो सूनर के साथ कौन सा कंजक्शन आता है, नो सूनर के साथ हमेशा इंग्लिश में देन आता है, THAN। ठीक है, नो सूनर के साथ क्या लगता है, THAN। फिर अपन आगे चलें। इसमें क्या करना है, ये आपको प्रीपोजिशन क्वेश्चन आ गया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। ही शाउटेड डैश डैश द टॉप ऑफ हिज वॉइस बट नोबडी हर्ड हिम। उसने अपनी जो वॉइस उसमें सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाया था, पर किसी ने उसको नहीं सुना था। शाउट के बाद इंग्लिश में एट लगता है। ठीक है, शाउट के बाद इंग्लिश में क्या लगता है, एट, शाउट एट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये फिक्स होता है, अगर कोई समझाने वाली होगी तो मैं आपको खुद समझाऊंगा। सिक्स्थ, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ही नीडेड वॉरी, ही नीड नॉट वॉरी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो ये नीड नॉट है, ये मॉडल वर्ब है यहाँ पे। कैसे, अगर ये मान लीजिए एग्जांपल के लिए हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ पे क्या होता, ही दे डू नॉट नीड। ठीक है, ये जो है यहाँ पे, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, क्योंकि जो नीड होता है इंग्लिश में वो एक्शन वर्ब भी होता है, और नीड इंग्लिश में मॉडल वर्ब भी होता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कि टेंस नहीं बदलेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, नो सब्जेक्ट चेंज, नो चेंज। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव में तो आंसर नेगेटिव होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मॉडल वर्ब है। तो देखिए, ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि दे का दे हो जाएगा, मॉडल वर्ब का नीड हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर दे नीडंट वॉरी। तो क्या हो जाएगा, नीड दे। ठीक है, तीन चीज ध्यान रखना, टेंस या मॉडल जो भी आता है वो चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, प्लस टेंस और सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे अपन चलें। मोर देन वन डिकेड हैज पास्ड सिंस दिस हाउस। एक डिकेड से ज्यादा का समय हो गया जब से ये हाउस वॉज बिल्ड, बना था। पैसिव वॉइस है तो वॉज बिल्ड हो जाएगा। मोर देन वन डिकेड हैज पास्ड सिंस दिस हाउस वॉज बिल्ड। एक डिकेड्स मतलब, डिकेड का मतलब 10 साल, 10 साल से ज्यादा का समय हो गया जब से ये मकान बना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बिल्ड। ये मत करके आ जाना, बन नहीं रहा था, बना था। वॉज लगा तो इज नहीं आएगा, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अगर आप देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में वॉज के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। तो आंसर हो जाएगा वॉज बिल्ड, पैसिव वॉइस। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट इक्वली डैश फॉर चिल्ड्रन। देखिए, दो जनों के लिए क्या आता है इंग्लिश में, दो जनों के लिए आता है बिटवीन। ठीक है, दो से ज्यादा जने होंगे तो क्या लगेगा, अमंग। चार जने हैं तो क्या आ जाएगा, अमंग। राइट, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इक्वली अमंग फोर चिल्ड्रन। ठीक है,
वन वर्ड, विच दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज जिस पे अपन विश्वास नहीं कर पाए। इनक्रेडिबल इंडिया, क्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। इनफेक्टिव जो प्रभाव ना हो, औसम बहुत अच्छा। इनक्रेडिबल ऐसी कोई चीज जो विश्वास के परे हो, ठीक है। बहुत सिंपल वन वर्ड है। ये एरर का क्वेश्चन है। देखिए एरर का क्वेश्चन इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रपोजिंग कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है इंग्लिश में, आपको सिंपल से ध्यान रखना, जब भी वन का अपन यूज करते हैं, वन ऑफ द बॉयज, वन के बाद वाला जो नाउन है कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि वन का मतलब क्या होता है, एक। एक सिंपल सी बात है, अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए वहां पे चार बाइक्स खड़ी है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए वहां पे चार बाइक्स खड़ी है, चारों में से एक आपको बाइक लेनी, तो आपका चार में से कोई एक बाइक, ठीक है। तो वन ऑफ का मतलब क्या होता है, जब अपने पास सब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा होंगे, तो कंट्री नहीं होगा, कंट्रीज होगा, वाई हटेगा, आई एस लगेगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रपोजिंग कंट्रीज, देशों में से एक देश, तो वन ऑफ का क्या मतलब होता है, उनमें से एक, उनमें से एक, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। उनमें से एक, उनमें से एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नीदर एलना नॉर दे इज कमिंग टू विन दी लुक्रेटिव बास्केटबॉल टूर्नामेंट। देखिए नीदर के साथ इंग्लिश में लगता है नॉर, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब भी अपन इस टाइप का यूज करते हैं, नीदर प्लस सब्जेक्ट वन, ठीक है, प्लस नॉर, फिर आता है सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आनी है वो सब्जेक्ट वन पे आती है, सॉरी क्लोजेस्ट पे आती है, सब्जेक्ट टू पे। तो दे के कारण इसकी जगह क्या आएगा, आर। ये हो गया नाइदर सब्जेक्ट वन नॉर सब्जेक्ट टू। तो अब जो इज लगा है वो दे के कारण आएगा, तो इस गलत हो जाएगा, इसके कारण इसकी जगह क्या आएगा, आर, क्योंकि दे कौन है, एक से ज्यादा, तो दे आर गोइंग टू विन, ठीक है। ये है आपके पैसिव फॉर्म। ही रोट अ लेटर इन वर्ड्स फ्रॉम टू हिज फ्रेंड, ही रोट अ लेटर, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। अब सिंपल से क्या होता है, अ लेटर वॉज रिटन, पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, वॉज और वर्ड से, ठीक है। अब अ लेटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज, तो वॉज रिटन कहाँ है, देखिए हैड बीन रिटन गलत इंग्लिश है, ही रोट पास्ट सिंपल है, बीइंग कोई लॉजिक नहीं है, हैज बीन राइटिंग कोई मतलब नहीं है, वॉज रिटन आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि ही रोट अ लेटर, इतना देख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, लेटर वॉज रिटन, तो वॉज रिटन। अगर वॉज रिटर्न दो बार होता तो अपन और डिटेल में जाते, क्योंकि वहां पे आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर उसको पूरे ओल्ड फैशन सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। ही सेड हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, हुर्रे का मतलब जॉय, आई हैव वॉन द मैच, ठीक है। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्या हो जाएगा, ही हैड वॉन। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जो टेंस यूज किया गया उसका पास्ट, तो हैज और हैव का पास्ट कौन होता है, हैड, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं अपन, पहला जो दे रखा है, ही हैड वॉन, ठीक है, ही हैड वॉन, ही वुड, ही हैव वॉन, तो डी और सी तो बिल्कुल गलत है। अब हुर्रे जॉय है, ठीक है, हुर्रे दुख नहीं है, तो ही एक्सक्लेम विथ ग्रेट जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। वुड तो कब आता, जब वहां पे विल आता डायरेक्ट में, तो वुड हो जाता, ही हैव वॉन द मैच। अब ही के साथ हैव तो आता ही नहीं इंग्लिश में, ही के साथ क्या लगता है, हैज। और पहली बात, हैव और हैज का पास्ट आएगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, तो हैज और हैव का पास्ट कौन हो जाएगा, हैड। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, क्योंकि हुर्रे का मतलब होता है एंजॉय, ठीक है, जॉय। ये क्वेश्चन आपको वापिस सॉल्व करना है जंबल्स में, इनको अरेंज करना है। अब देखिए इनको जब आप पढ़ते हैं क्या ट्रिक आपको अपनानी है, सब ये तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि इससे क्या पता चला है कि ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ईएसएस लगता है। अब अपन को इसे आगे वाला सेंटेंस ढूंढना है, तो देखिए दिस इज मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट राइट हेयर विच, विच कौन है, रेस्टोरेंट, तो ये प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है, तो रेस्टोरेंट कौन है, इट है,
तो इट के साथ क्या लगेगी, ईएस एस वाली फॉर्म, ईएस या एस वाली फॉर्म। तो ईयर्स और एस वाली फॉर्म कहाँ है, कहीं नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सी से शुरुआत होगा और विच के बाद प्रेजेंट सिंपल बी आ जाएगा। ये तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब देखिए, दिस इज अ मैग्निफिसेंट रेस्टोरेंट राइट हियर विच सर्व्स अप द बेस्ट डच एप्पल पाई इन ऑल ऑफ अड्रेज। ये नीदरलैंड्स में सिटी है। अब सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस आउट एंड आई लव डच एंड आई लव, पहले उसको पसंद है तभी तो ट्राई करेगा, ठीक है। तो डी और ए ये कंफर्म है। इससे हमें स्टेंस ने हमें ये बता दिया कि ये सीक्वेंस कंफर्म है। तो सी और बी अगर दो होता है तो आपको कंफ्यूज होना है, दो कहीं नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप जब इनको चारों को पढ़ोगे तो आपको मैच करना है कि यार आर्टिकल कौन सा है, ए है या एन है या द है, टेंस कौन सा है, ठीक है। क्योंकि ये कड़ी है, ये आपस में एक ही है लेकिन इनको आगे पीछे किया गया है। तो आगे पीछे किया गया पर है तो एक ही है, तो फिर वो ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, टेंस से या आप मान लीजिए एग्जाम्पल आर्टिकल से, नाउन प्रोनाउन से, ठीक है। पहले नाम आता है फिर ही शी दे ये सब आते हैं। तो यहाँ पे अपने इसको इससे पकड़ लिया, राइट, ओके। अब ये क्या है, ये भी सेम चीज है, करेक्शन में करना है, राइट। अब देखिए, दिस इज रेजिडेंस एंड एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्नड, ठीक है, डेट की। अगर आप ए से स्टार्ट करेंगे, देखिए विच से स्टार्ट, विच इज वेरी इंप्रेसिव इन द फैक्ट वॉज बिल्ड से स्टार्ट नहीं होता, डेट से स्टार्ट यहीं से स्टार्ट होगा। विच दिस इज द लार्जेस्ट सिटी पैलेस इन ऑल ऑफ जर्मनी, विच इज वेरी इंप्रेसिव गिवन द फैक्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ए डी बी और सी, ए डी बी और सी। कैसे, विच वॉज डेट से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि डेट किसके लिए आया, की तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सीधा यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर वाज बिल्ड इन 1395, राइट। तो ये भी सेम लॉजिक है, आर्टिकल, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, इनसे आप पकड़ लोगे। तो इसलिए आपको केवल शुरुआत पकड़नी है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि है तो ये एक ही आपस में कनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये पैसेज आ गया है, राइट, ठीक है, एक मिनट, ओके। अब देखिए, व्हाट डज वुमेन एम्पावरमेंट रेफर टू। जो वुमेन एम्पावरमेंट रेफर टू, वो किस बात को रेफर करता है, मतलब वुमेन को अपन जो शक्ति दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, वो किस बात को रेफर करती है। ये बहुत सिंपल सा, आप यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस है। लेकिन चलिए मैं आपको वहीं से आंसर निकाल देता हूँ पैसेज में से। आजकल थोड़े पैसेज लेवल के आते हैं पर इस टाइप के आते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट का रेफर क्या है, मिलके स्टार्टिंग में क्या रेफर है, एबिलिटी टू अ वुमेन टू हैव कंट्रोल देयर ओन लाइफ्स एंड मेक देयर ओन चॉइसेस। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का क्या रेफर है कि वो अपने खुद डिसीजन ले पाए और अपने चॉइस से काम कर पाए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा आपको लग रहा है, सिंपल सी बात है, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। सेम चीज़ है, देख लीजिए आप। तो पैसेज के टाइम पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, पूरा पैसेज देखिए, आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो लिमिटेड टाइम होगा, तो आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी हिंदी समझनी है, सीधा उसको पैसेज में ढूंढना है, मिल जाएगा आपको। पैसेज एयरफोर्स का बहुत रिवल आता है, ईजी आता है। पैसेज के लिए और जंबल के लिए थोड़े आप रीडिंग करें, न्यूज़पेपर पढ़ें आधा एक घंटा, उससे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। बिना रीडिंग के फंस जाओगे, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे एग्जाम होता है। अब देखिए 7वें में 17वें में क्या करना है, 17वें में आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो इससे पैसे कोई लेना देना नहीं है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, ये सेम है, सेम वर्ड हो गया। अटेंटिव इसका अपोजिट हो गया, ये आंसर होना चाहिए। जिसमें इनसेंसिबल, जो दिमाग से कोई काम नहीं करे। इनक्यूरियस, जो अपने शून्य हो सोचने में। तो आंसर ये रहा, ऑप्शन बी। इसका पैसे कोई लेना देना नहीं है, ये एंटोनिम सिनोनिम के एक तरह से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग इन डिफरेंस एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। जो वुमेन एम्पावरमेंट की उदासीन जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने की क्या जरूरत है। अब देखिए क्या जरूरत है, 4 ऑप्शन है आपके पास। The women refer to ability women to have control their lives and make choices. This includes having equal access to education, employment opportunity, and the ability to participate in political economic decision. चलिए मैं आपको थोड़ा समझाई देता हूँ। Women empowerment refer to the ability of women to have control their own lives and make their choices.
जो वुमेन एम्पावरमेंट क्या रेफर करता है कि वो अपने खुद डिसीजन ले पाए, अपनी लाइफ बना पाए। दिस इंक्लूड्स हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ये क्या है कि ये इंक्लूड करता है कि उनको पढ़ाई में, जॉब में, मौक़ों में बराबर के अवसर मिले और उनके अंदर एबिलिटी हो कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मतलब राजनीति में या इकोनॉमिक तरफ से वो अपना डिसीजन खुद ले पाए, उनको किसी प्रेशराइज की जरूरत ना हो। To truly empower women, we must work to eliminate these attitudes and break down to system barriers that hold women. अगर हमें सही में इसमें काम करना है तो जो एटीट्यूड्स है उनके खिलाफ और जो सिस्टम के बैरियर है जो वुमेन को पीछे रख रहे हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। मतलब जो लोगों की सोच है कि यार ये लड़की है, ये नहीं कर पाएंगे। दिस रिक्वायर्स अ मल्टी-फैक्ट अप्रोच इंक्लूडिंग पॉलिसीज प्रोग्राम दैट प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन एट चैलेंज बेसिस। और ये क्या है कि जो बहुत सारे एक्चुअली अप्रोच है, पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है जिससे एजुकेशन इक्वलिटी और अवेयरनेस कैंपेन हो और जो पुरानी सोच या पक्षपात की सोच है वो खत्म हो। मतलब ऐसा ना हो कि पहले लोग अपनी राय बना ले, यार ये तो लड़की है, वुमेन इससे नहीं हो पाएगा, तो वो सोच खत्म हो। अब डिस्पाइट द प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड इन रिसेंट ईयर देयर रिमेन इन डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन पावर। और डिस्पाइट द प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड, जो कि बावजूद जो प्रोग्रेस बनाई गई है उसके बावजूद भी उदासीन एटीट्यूड है अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट के। मतलब उसके से कोई खास फायदा नहीं हो रहा। दिस इंडिविजुअल्स मे नॉट बी एक्टिव वर्क टू होल्ड वुमेन बैक बट दे आल्सो डू नॉट एक्टिव वर्क टू प्रमोट इक्वालिटी। ये जो लोग हैं वो हो सकता है कि वो वुमेन को रोक नहीं रहे लेकिन वो उस पर आगे बढ़ने के लिए भी उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्टिव वर्क टू चेंज द एटीट्यूड, प्रमोट अ कल्चर इक्वालिटी एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन। इंपॉर्टेंट टू एक्टिवली वर्क टू चेंज दीज एटीट्यूड्स। और ये जरूरी है हम एक्टिवली काम करें, प्रमोट करें ये कल्चर इक्वालिटी एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन। और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये आंसर डी। राइट। 19, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ट्रूली एम्पावर वुमेन। क्या है कि हम ट्रूली एम्पावर वुमेन को एक्चुअली क्या जरूरत है कि जिससे हम जो वुमेन को ट्रूली उनको पावर दे पाए। ओके राइट, चलिए बेसिक सा है, आपको समझ में आना हो गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। हमें हटाना है जो एटीट्यूड है, जो सिस्टम ब्रेक है, जो ऑलरेडी माइंडसेट है लोगों का, बैरियर्स है, रुकावट है, वो हमें हटाना है। ये हटाने की जरूरत है अगर हम सच्ची हकीकत में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। ऑलराइट, 20वां क्वेश्चन। इसमें आपको ये एडजेक्टिव है स्पेसिफिक का, आपको ढूंढनी है वर्ब। राइट, इसका मतलब होता है किसी को शांति टाइप, सतावना देना, शांति टाइप, मतलब इनका सेम ही होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर ए। कैसे? क्योंकि एक वर्ब है, किसी को साहस दिलाना, शांति दिलवाना। ये अब देखिए कैसे इसका आंसर ये हुआ, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। ये वर्ब है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वर्ब है। अब आपको कि सर ये भी तो वर्ब है आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब तो है पर ये जेरेंड भी है क्योंकि इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म के जेरेंड होते हैं। कैसे? मैंने कहा आई लव रीडिंग, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो मेरी क्रिया नहीं है, लव मेरी क्रिया है, रीडिंग एक जेरेंड है, जिसको जेरेंड का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म के संज्ञा, नाउन। तो आईएनजी फॉर्म में जब क्रिया होती है तो वो वर्ब के साथ साथ वो जेरेंड भी होता है, नाउन भी होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है इंग्लिश में। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे देखते हैं वो इंग्लिश में एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके पीछे आईडी लगता है। ये स्पेसिफिकेशन, ये प्योर नाउन है। तो देखिए ये क्रिया है, ये नाउन है मतलब जेरेंड है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक है, तो आपको देखना वर्ब की जब भी आईएनजी फॉर्म देखे तो आईएनजी फॉर्म ने फर्स्ट फॉर्म को प्रायोरिटी देनी, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है और स्पेसिफिकेशन ये तो प्योर नाउन है। ठीक है, क्योंकि TI1 जब पीछे लगता है तो वो नाउन ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑलराइट, चलिए बड़ा सिंपल सा पेपर था लेकिन आपके लिए आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा पैसेज ईजी था, आजकल पैसे इतना ईजी नहीं आता पर ईजी आता है, मैं ये मानता हूँ 60% बच्चों के पैसे बहुत ईजी आता है। चलिए कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। ये 18 जनवरी 2023 का पेपर था इंग्लिश का। बड़ा हो सकता है कि आपको ईजी लगा हो लेकिन इसी टाइप का पेपर आता है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।